माँ सरस्वतीना चरणों में नमन। नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 से विषय हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्य 7 जन्मभूमि। तो जन्मभूमि किसे कहा जाता है? वह स्थान या देश जहाँ किसी का जन्म हुआ हो उसे जन्मभूमि कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, यह जन्मभूमि तत्पुरुष समास है जो सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। तो सबसे पहले हम सुमित्रानंदन पंत जी का थोड़ा सा जीवन परिचय जान ले। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी सन में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था और उनका मूल नाम, वास्तविक नाम गुशाई दत्त था। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कौशानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पंत जी वाराणसी गए, फिर प्रयाग गए और सन 1919 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित होकर वह अपनी शिक्षा अधूरी छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो जाते हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषा का स्वाध्याय किया। पंत जी को प्रकृति से असीम लगाव था और वह बचपन से ही सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। पंत जी की प्रमुख कृतियों की ओर हम दृष्टि करें तो चिदंबरा, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, ये उसकी प्रमुख कृतियां हैं। और पंत जी को चिदंबरा नामक रचना के लिए सन 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये जो लोकायतन, उस रचना के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार मिला। तो कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसके अलावा भी पंत जी को हिंदी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अब हम पद्य 7 जन्मभूमि का सारांश देखें। तो इस पद्य में सुमित्रानंदन पंत जी ने जन्मभूमि का महत्व बताया है और प्रकृति का गौरवगान किया है। भारत का वैभवशाली जो इतिहास है, प्रकृति और जो महापुरुषों हो गए उसका वर्णन किया है। और साथ साथ हमारे जो नारी रत्नों है उसकी बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है और जन्मभूमि को स्वर्ग से अधिक श्रेष्ठ बताया है। इसलिए तो सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी। स्वर्गादपि, स्वर्गात प्लस अपि, उसकी संधि है स्वर्गात प्लस अपि। स्वर्गादपि यानी स्वर्ग से भी, गरीयसी यानी श्रेष्ठ। तो यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत जो है वह स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। तो यहाँ जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। विद्यार्थी मित्रों, हर कोई मनुष्य को अपनी जन्मभूमि से बहुत लगाव होता है।
और वह कहीं भी रहे पर उसका मन अपनी जन्मभूमि में पहुंचने के लिए लालायित रहता है। अपनी जन्मभूमि की धरा, नदियाँ, पर्वत, महापुरुष, महान नारियाँ, परंपराएं, रीत रिवाज उसे बांधे रहते हैं और वह जन्मभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए यहाँ कवि ने जन्मभूमि को स्वर्ग से महान बताया है। गरीयति यानी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? स्वर्ग से। स्वर्गादपि, तो स्वर्ग से भी हमारी जन्मभूमि जो है वह श्रेष्ठ है। जिसका गौरव भाल हिमालय, हिम प्लस आलय, यहाँ हिमालय को कवि ने भारत का बाल कहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे माना जाता है? बाल को, यानी कपाल को, ललाट को। तो हिमालय संसार में सबसे बड़ा पहाड़ है, सबसे ऊंचा पहाड़ है, तो इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय जो है वह भारत का गौरव है। तो हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है, ऐसा कवि कहते हैं। स्वर्णधरा हंसी अस्ति चिर श्यामल, श्यामल यानी सावला, धरा यानी धरती, कि हमारे देश की स्वर्णधरा सुनहरी धरती जो है वह सदा प्रफुल्लित है, पुलकित रहती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल। इसके बाद कवि यहाँ हमारे देश की जो पवित्र नदियों है उसकी बात करते हैं कि हमारी मातृभूमि जो है वह गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गुथी हुई है और ये नदियाँ जन जन के हृदय में बसी। ये नदियाँ जो है वह हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। पुनीता यानी पवित्र, पद धूलि यानी अपने पाँव की जो रज है, चरण रज है, उसे पद धूलि कहा जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि राम लक्ष्मण और सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया है कि हमारी मातृभूमि भारत वह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। इसलिए यहाँ पुनीता ऐसा शब्द प्रयोग किया है कि पुनीता बना गए अपनी पद धूलि से। कौन? तो कि राम, लक्ष्मण और सीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी, कि वंशी यानी मुरली। अमर ये शब्द समूह है कि जिसका कभी क्षय ना हो, अंत ना हो, वह है अमर। तो यहाँ पंत जी कहते हैं कि इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना की है और लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। गीता यानी भगवत गीता। तो इस तरह पंत जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस धरती पर भगवत गीता की रचना की और राम लक्ष्मण सीता ने इसे अपने चरण रज से पवित्र किया